नमस्कार। जब भी हम अब्राहम का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक बहुत ही आदर्श, एक सिद्ध व्यक्ति की तस्वीर बनती है ना? लेकिन क्या हो अगर उनकी कहानी में कमजोरियों और संघर्षों का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा हो? आइए, आज उनकी इस इंसानी यात्रा को थोड़ा और करीब से समझते हैं। जरा इस पर गौर कीजिए। ये कोई मामूली सलाह नहीं थी। ये 99 साल के अब्राहम को परमेश्वर का सीधा आदेश था। उनसे उम्मीद की जा रही थी कि वो सिद्ध बने, और बस यहीं से इस कहानी का असली संघर्ष शुरू हो जाता है। और यहीं पर कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है, क्योंकि इतने ऊंचे आदेश के बावजूद जब हम अब्राहम के जीवन को देखते हैं तो एक बड़ा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। क्या वो सच में सिद्ध थे? तो देखिए, यहाँ हमारा मकसद अब्राहम पर उंगली उठाना बिल्कुल नहीं है, बल्कि हम तो ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ग्रंथों के अनुसार उन्हें सिद्ध माने जाने से बहुत पहले उनमें कौन-कौन सी इंसानी कमजोरियां थीं। तो चलिए शुरू करते हैं पहली कमजोरी से। तो जो पहली कमजोरी बताई जाती है वो है हिंसा। हुआ ये कि अपने भतीजे लूत को बचाने के लिए अब्राहम ने लोगों का कत्ल किया। अब भले ही उनका इरादा नेक था, लेकिन ये अपने आप में एक हिंसा का काम था, जिसे एक कमजोरी की तरह देखा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं दूसरी कमजोरी को। दूसरी कमजोरी वो जुड़ी है सब्र ना रखने से, यानी अधीरता से। परमेश्वर की योजना का इंतजार करने के बजाय अब्राहम ने अपनी पत्नी सारा की सलाह मान ली और हाजरा के पास गए, जिससे इश्माइल का जन्म हुआ। ये फैसला कहीं ना कहीं धैर्य की कमी को दिखाता है। तीसरी कमजोरी उनके अंदर के डर से जुड़ी थी। अब्राहम को इस बात का डर था कि उनकी पत्नी सारा इतनी सुंदर थी कि लोग उन्हें मार डालेंगे। ये डर दिखाता है कि परमेश्वर उनकी रक्षा करेंगे। इस बात पर उनका विश्वास कहीं ना कहीं डगमगाया हुआ था। अब आते हैं चौथी कमजोरी पर, जो एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास को दिखाती है। यहाँ एक विरोधाभास है। हम देखते हैं कि अब्राहम ने अपनी पत्नी सारा की बात मानी, जबकि उस समय की जो सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था थी वो ठीक इसके उलट थी। नियम के अनुसार पत्नी को पति की बात सुननी चाहिए थी। अब देखते हैं पांचवी कमजोरी, जो एक बहुत ही पवित्र कर्तव्य से जुड़ी हुई है। पांचवी कमजोरी एक पवित्र काम में हुई चूक है। हुआ ये कि एक बहुत जरूरी बलिदान के दौरान अब्राहम सो गए, और ऐसा माना जाता है कि इसी एक चूक की वजह से उनके वंशजों को आगे चलकर गुलामी का सामना करना पड़ा। छठी कमजोरी एक ऐसा फैसला था जिसके नतीजे काफी दूर तक गए। देखिए, परमेश्वर ने अब्राहम से साफ साफ कहा था कि अपने परिवार को पीछे छोड़ दो, लेकिन वो अपने भतीजे लूत को अपने साथ ले आए। इस अवज्ञा का नतीजा ये हुआ कि बाद में उनके चरवाहों में झगड़ा हुआ और अब्राहम को भी इस बात का अफसोस हुआ। और अब हम पहुंचते हैं आखिरी यानी सातवीं कमजोरी पर। यह शायद सबसे ज्यादा मानवीय कमजोरी है। अपनी आखिरी दर्ज की गई कमजोरी में अब्राहम ने सीधे सीधे परमेश्वर के वादे पर ही सवाल उठा दिया। उन्होंने अपनी निराशा जाहिर की कि वो तो निसंतान है और उनका नौकर ही उनका वारिस बन जाएगा। तो हमने क्या देखा? हिंसा, सब्र की कमी, डर, शक, मतलब इतनी सारी इंसानी कमियां। अगर विश्वास के इतने बड़े आदर्श में इतनी सारी खामियां थीं, तो फिर सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि उन्हें असल में चुना कब गया? क्या उनके सिद्ध हो जाने के बाद, या फिर बहुत पहले ही? और इसका जवाब सच में हैरान करने वाला है। ग्रंथ बताते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम को तब चुना जब वो सिद्ध नहीं थे। यहां तक कि खतने की जो वाचा थी उसे पूरा करने से भी पहले उन्हें उनकी अपूर्ण हालत में उनकी तमाम कमजोरियों के साथ ही चुना गया था। और ये बात हमें एक बहुत ही जरूरी, एक बहुत ही गहरे विचार की ओर ले जाती है। यहाँ कमजोरी और बुराई के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, इन सभी खामियों को बुराई या पाप नहीं कहा गया, बल्कि कमजोरी कहा गया है। मतलब एक इंसानी कमी जिसे सुधारा जा सकता है। और ये छोटा सा फर्क सब कुछ बदल देता है। यह हमें इंसानी स्वभाव और विश्वास को एक बिल्कुल नई नज़र से देखने का मौका देता है। तो इस पूरी कहानी का सार क्या निकला? सार ये है कि अब्राहम की कहानी हमें दिखाती है कि किसी उच्च शक्ति द्वारा चुने जाने के लिए परफेक्ट होना जरूरी नहीं है। उन्हें उनकी कमजोरियों के बावजूद या शायद उन्हीं की वजह से चुना गया था। और ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब हम अब्राहम जैसी महान हस्तियों में भी इंसानी कमजोरियां देखते हैं, तो इससे हमें अपनी जिंदगी, अपनी कमियों और अपने सफर के बारे में क्या सीखने को मिलता है, इस पर सोचिएगा जरूर।